हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। मैं आपसे दो तीन प्रश्न पूछूंगा बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, बिफोर आई शेयर व्हाट द कंटेंट इज देयर इन माय हेड एज ऑफ नाउ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है। फाइनेंशियल फ्रीडम होने के लिए क्या करना चाहिए? डू यू नो हाउ मच मनी यू शुड अर्न टू से दैट यू आर अ फाइनेंशियली फ्री पर्सन? एक सिंपल थॉट बताता हूँ। आपका जितना भी मंथली एक्सपेंस है उसको मल्टीप्लाई बाय 6 और 12 कर लीजिए। 12 ज़्यादा बेटर है। तो एक साल का जितना आपका खर्चा है, अगर आपके पास वो है, तो एटलीस्ट आप सफिशिएंटली फाइनेंशियली मैनेज्ड हो। यू आर नॉट फाइनेंशियली फ्री एज ऑफ नाउ, राइट? फाइनेंशियल फ्रीडम इज अ वेरी डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर। आपका फर्स्ट गोल होना चाहिए टू हैव एटलीस्ट 1 ईयर्स ऑफ एक्सपेंस सेव्ड। जितना खर्चा एक महीने में होता है मल्टीप्लाई बाय 12, उतना पैसा सेव करना है। अब आप लोग बोलेंगे सर देखिए, 1 लाख कमाता हूँ, 1,10,000 खर्चा हो जाता है। तो कमाने की बात तो दूर सर, हमारा जो पहला इनकम चल रहा है वो भी खर्च हो जा रहा है ना? ऐसा होता है ना? आज हम बात करेंगे। आई एम नॉट टेलिंग यू, आई एम नॉट गिविंग यू एनी टिप्स अबाउट हाउ टू गेट फाइनेंशियली फ्री। आई एम नॉट गिविंग यू एनी टिप्स अबाउट हाउ टू गेट मोर मनी। आई एम टेलिंग यू टुडे हाउ टू गेट अ जॉब that will give you, let's say you do not want to do anything else, you want to work only on your job, एंड पैसिव इनकम के लिए आपके पास स्किल सेट नहीं है, ठीक है, आपके पास टूल्स नहीं है, यू डू नॉट हैव टाइम, राइट, टू अर्न मोर और मे बी सर्व समवेयर एल्स जाके। So what I suggest to you would be, stay tuned in this video where I'll give you my tips, the way I used to find out jobs, the right job which fulfilled my career, right, which fulfilled most of my dreams and made me financially free long back. ओके, स्टे ट्यून्ड। मल्टीपल थॉट प्रोसेस होते हैं। एक तो एक्टिव इनकम है, आपकी सैलरी आ रही है। पैसिव इनकम, आप सैलरी से कहीं आपने इन्वेस्ट करा, वहाँ से पैसा आपके पास धीरे धीरे आ रहा है। फॉर एग्जांपल, आपने स्टॉक मार्केट में लगाया, आपने सिप लगाया, आप लगाते गए पैसिवली आपके थोड़ा थोड़ा पैसा वापस आ रहा है। या आपने कोई पॉलिसी ले ली, लाइक जैसे आपने मनी बैक पॉलिसी ले ली, फिर धीरे धीरे कुछ कुछ ईयर्स के बाद आपके पास पैसा वापस आता है, ठीक है, यू गेटिंग सम मनी आउट ऑफ इट। ऐसे लीनियर इनकम होती है। लीनियर इनकम क्या होती है कि आपने भैया पैसा लगाया, वन टाइम कोई चीज़ सेल करी, आपने गाड़ी बेच दिया अपनी, पैसा आ गया फटाक से, घर बेच दिया, तो लीनियर इनकम हो गई वन टाइम, ठीक है। या ऐसी एक और इनकम होती है, दैट इज कॉल्ड रेजिडुअल इनकम। वो इनकम क्या होती है? रॉयल्टीज। फॉर एग्जांपल, मैंने बुक लिखी, राइट, आई रोट दिस बुक फ्रेशर टू लीडर। नाउ आई पुट माई एफर्ट वंस हेयर। तो एक तरह से मैंने एक बार एफर्ट लगाया, एफर्ट लगा के मैंने पब्लिश कर दी किताब। अब ये किताब जितनी बार बिकेगी पूरे वर्ल्ड में, मुझे हर बार तो लिखनी नहीं पड़ेगी, राइट? So I had to put effort once only, which I did, right? I did my research, I wrote my book, and now it's there giving me money every time when someone buys it through Amazon or through Notion Press, which wherever it is. Okay? कोई हार्ड कॉपी खरीदेगा, कोई सॉफ्ट कॉपी खरीदेगा, so that's called residual income. लेकिन आप ध्यान दीजिए, मैं इन चारों इनकम पे जाने के लिए मेरा बेस क्या था? मेरा बेस सैलरी था। इसी वजह से my main income source is salary. I'll have to make sure that my main source of income is protected and it's getting increased the way I want it to increase. अगर बेस आपका आगे बढ़ गया, बाकी तीनों इनकम आप खींच दोगे आराम से। अच्छा, लेकिन अभी उससे पहले ना एक थॉट प्रोसेस आता है कि हम काम करते क्यों हैं? वाई डू वी वो वर्क? बहुत लोग बोलेंगे यार मैं काम कर रहा हूँ क्योंकि मेरी फैमिली की हालत अच्छी हो जाए, मेरे एक्सपेंसेस बड़े से चलते चलें, राइट, मैं बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकूँ, ठीक है, या मैं अकेला हूँ, आई वांट टू बिल्ड माय वेल्थ, आई वांट टू हेल्प माय पेरेंट्स बाय अ हाउस, ठीक है, मैं अपना ड्रीम हाउस लेना चाहता हूँ, ड्रीम कार लेना चाहता हूँ, तो उसके लिए काम कर रहा हूँ। और ऑल इन ऑल दैट आई वांट इज कि मेरी नीड्स पूरी हो जाए और मैं थोड़ा लग्जरी पे खर्च कर सकूँ, मेरा लाइफ स्टाइल इंप्रूव हो जाए, ठीक है। दीज आर दी कॉमन थॉट प्रोसेस इन एवरी वंस हेड व्हेन दे से कि व्हाई डू वी वांट टू गो एंड वर्क फॉर समवन एल्स इन अ जॉब, है ना? तो अगर ये सारी रीजंस आपके हैं एंड इनमें से कोई भी रीज़न आपका है, तो भैया इसका मतलब सिंपल से हुआ कि आपकी सैलरी अगर सॉलिड रहेगी ना, सब कुछ सॉलिड रहेगा। लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑन हाउ टू बिल्ड अ सैलरी। अच्छा, बहुत लोग क्या करते हैं? अब मान लीजिए अगर आपको जॉब चाहिए तो आप क्या करोगे? आप कमेंट में डाल के बताइए मुझे क्या। आई एम श्योर मेजोरिटी ऑफ यू वुड से यार हम naukri.com पे जाएंगे, monster.com पे, indeed.com पे, देयर आर मेनी अदर वेबसाइट्स इन द वर्ल्ड, राइट, टाइम्स जॉब है, हर कंपनी की वेबसाइट है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, लिंक्डइन है। विल गो एंड फाइंड आउट द जॉब्स पोस्टेड बाय द रिक्रूटर्स, राइट, एंड click on apply and put in our experiences there depending upon our interest. You know what? It's the wrong way of searching a job. This is not the ideal way. This is I never searched a job like this till date. Right? पहले 5 साल मुझे समझ में नहीं आया of my career how to enhance my salary and how to find out the right company. I chose, and in fact I changed 2 companies or three companies, मतलब थर्ड कंपनी में पहुंच गया था मैं पहले 5 साल में,
ठीक है, और सैलरी इंक्रीमेंट कैसा होता था, 30%, 40%, एक बार 50% हुआ। यू नो व्हाट, आफ्टर 5 years आई अंडरस्टूड दिस गेम कि नहीं, ऐसे ही नहीं चलता कॉर्पोरेट में, ऐसे नहीं चलता कंपनी। If I start applying for a job where thousands and thousands of people are applying with me, in fact lakhs of people are applying for some jobs like government jobs, अप्लाई कर रहे हैं पहले से लोग, तो मेरा चांस कहाँ आएगा? मेरे कहाँ कौन से सुरखाब के पर लगे हुए हैं, ठीक है, कि लोग मुझे अलग से चांस देंगे, यार नहीं विजेंद्र कुमार जी आ रहे हैं, इनको दो बेस्ट सैलरी, इनको दो आप डबल सैलरी ट्रिपल सैलरी, इनकी लाइफ चलनी चाहिए, बाकी सब जाए कहीं भी। आई स्टार्ट डूइंग इज, मैं आपको बिल्कुल जेन्युइन बता रहा हूँ, जो मैंने करा है आज तक फॉलो कर रहा हूँ, मैं ऐसे ही अपने कम्युनिटी में लोगों को सिखाता भी हूँ बहुत क्लियरली। आई डिड द अदर वे अराउंड। मैं कहता हूँ भैया मुझे जॉब नहीं ढूंढनी, मुझे वो जगह ढूंढनी है जहां जाके मैं जॉब कर सकूं। कंफ्यूज? लेट मी एक्सप्लेन वंस मोर। तो आई डू नॉट नीड टू सर्च अ जॉब पोर्टल, आई नीड अ कंपनी, आई नीड टू सर्च द एरिया ऑफ एक्सपर्टीज दैट आई एम एक्सपर्ट इन, या मैं अपना फ्यूचर कहाँ देख रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अकाउंटिंग फील्ड में था, ठीक है, तो मुझे ये देखना था कि कौन कौन सी कंपनी है जहाँ बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जहाँ अकाउंटिंग के चैलेंजेस हैं। उससे पहले मुझे ये देखना है कि जिस कंपनी को मैं चूज करना चाहता हूँ उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। तो व्हाट आई डिड इज आई डिफरेंशिएटेड, सो स्टेप बाय स्टेप आई टेल यू। I may not be able to explain everything here guys, but yeah, I upcoming videos I'll try to cover a few more. तो किस तरीके से मैं सर्च करता था, मैं आपको अपना तरीका बताता हूँ। राइट, सिमिलरली पहले तो यार देखो कि जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो, अगर आप उस इंडस्ट्री में खुश हो, इंडस्ट्री, मैं कंपनी की बात नहीं कर रहा, मैं बॉस की बात, लेट्स से यू आर एन ईपीसी, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी, या आप कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में हो, तो अपनी इंडस्ट्री में देखो टॉप 10 to 20 प्लेयर्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट टॉप 10 एंड देन टॉप 20। Find out which company you admire to work for, not like, admire to work for, right? That company may be as of now not at the top, it could be on 20th number as well, but that's the company that you admire to work for, whatever the reason may be. Okay, ऐसी आपने कंपनी चूज करनी है इंडस्ट्री में अलग अलग। तो रफली 10 से 12 मैक्सिमम 15 कंपनीज की लिस्ट बना ली। आपने 15 कंपनी की लिस्ट बना ली, अपने पास रख ली, ठीक है। तो लिस्ट बनाई, पहली लिस्ट तो बड़ी सिंपल थी, आपने अपनी चॉइस से बना ली कि इंडस्ट्री में कंपनीज कौन कौन। अब कंपनीज में ढूंढना क्या क्या है, ये देखिए कि वो कंपनी का आपका पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में टीम साइज क्या है। अब ये इन्फॉर्मेशन कौन देगा, ये इन्फॉर्मेशन आपको देगा लिंक्डइन, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ द कंपनी 1 बिलियन यूजर्स आर देयर ऑन लिंक्डइन, मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज आर देयर ऑन लिंक्डइन एट कॉमवर्ड में। एक पेज तो बना के रखा ही होगा, और पेज बना के रखा होगा तो एम्प्लॉयज बताएंगे। अगर वहाँ नहीं देखना, देर आर मेनी अदर वेबसाइट्स एज वेल। इफ यू आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल शेयर अ फ्यू विद यू एज वेल, एंड यू कैन गो एंड फाइंड आउट। आपको कंपनीज का डेटा ऐसे ही मिल जाएगा। एनी कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ, यू विल फाइंड आउट इन दैट पर्टिकुलर अथॉरिटी पेज, राइट। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में मिल जाएगी अगर इंडियन कंपनी बाहर की है तो। देर आर डिफरेंट वेज, आई कैन हेल्प यू आउट, ठीक है। क्रंच बेस एक लिंक है, एकदम से दिमाग में आया, उसको यूज़ कर सकते हो। क्रंच बेस को यूज़ करो, यू विल फाइंड आउट ऑल द डिटेल्स, पार्टनर कौन से हैं, सीईओ कौन सा है। तो दैट्स व्हाट इट इज। तो पहले हमने क्या किया, हमने 15 कंपनी शॉर्टलिस्ट कर ली, फिर 15 कंपनी में मैं अपनी जॉब ढूंढूंगा। अब नेक्स्ट फिल्ट्रेशन में क्या करना है, उन 15 कंपनीज में से ये देखना है कि उनके जो सीईओ हैं या उनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो कितने इन्वॉल्व हैं। क्या उनके पास यही पर्टिकुलर कंपनी है या वो मल्टीपल कंपनीज लीड कर रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है। और अगर मल्टीपल कंपनी लीड कर रहे हैं तो हैव टू गो डाउन एंड ड्रिल डाउन फर्दर एंड सी विद इन द कंपनी वेबसाइट इटसेल्फ, यू विल फाइंड आउट कि हु आर द पीपल आर हेडिंग दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, right? There could be a CEO of India, CEO of US, CEO of multiple companies, and there could be a CEO of infrastructure, CEO of let's say communication areas, right? So बहुत सारी कहानी। तो आपको फाइंड आउट करना है कि हेड कौन है, व्हाट इज द विजन, राइट, एंड देन फाइंड आउट व्हाट इज द विजन। अब आपको ये देखना है कि आपका क्या विजन है। सिर्फ सैलरी बढ़ाना इज नॉट द विजन, यू शुड अंडरस्टैंड आप ऐसी क्या चीज कंपनी को दे सकते हो विच दे डू नॉट हैव एज ऑफ। अब इसके लिए ना बहुत डिटेल एनालिसिस करता था मैं, तो मैं आपको बेसिक्स बताता हूँ। मोटा मोटा 3 चीज़ें मैं आपको अभी बता सकता हूँ विच आर क्विक एंड ईजी फिक्सेस। ये देखिए आप में क्या स्किल सेट है, और ये देखिए आप में ऐसी कौन सी स्किल सेट है जो अभी तक या आप कौन सी ऐसी पर्टिकुलर स्किल सेट में जहाँ पे लोग आपसे हेल्प मांगने आते हैं। और आपने उन 15 कंपनी में से वो कंपनी देखनी है जहाँ पे वो स्किल सेट की सबसे ज़्यादा डिमांड है, ठीक है, समझे। अपनी स्किल सेट देखी कौन सी कंपनी में वहाँ सबसे ज़्यादा डिमांड है। फॉर एग्जांपल आप इंडियन अकाउंटिंग में हो, मैं अकाउंटिंग का एग्जांपल ज़्यादा लेता हूँ बिकॉज आई एम फ्रॉम द सेम बैकग्राउंड।
इंडियन अकाउंटिंग देखते हो और आपको इंडियन अकाउंटिंग का A to Z सब आता है। यू नो TDS रिटर्न का फाइल करनी है, GST का फाइल करना है, राइट, कौन कौन सी कंप्लाइंसेस होती है, यू नो इनसाइड आउट, right? And there is a venture, there is a company, foreign company who wants to invest in India and they wants to set up their Indian entity here. तो आप क्या करोगे? फटाक से, that's an opportunity for you because you are an expert, you are working for X number of years in the same field. आप जाओगे उस कंपनी में, देखोगे, आप फाइंड आउट करोगे, हाँ ये कंपनी दे आर प्लानिंग टू थ्रू देयर लेटर्स दे आर प्लानिंग टू स्टार्ट वेंचर इन इंडिया. बिफोर हैंड यू विल शॉर्टलिस्ट दैट कंपनी. अभी इसके यहीं रुको अभी, ठीक है? आपने क्या किया, पहले आपने कंपनी फिल्टर करी, मल्टीपल कंपनीज फिल्टर करी, फिर उसमें से ये फिल्टर करा कि आपकी स्किल कौन सी है, फिर उस स्किल सेट की रिक्वायरमेंट है या नहीं है. अब ये देखिए कि कंपनी क्या मांगती है. लेट्स से देयर इज अ जेडी अवेलेबल, जॉब डिस्क्रिप्शन है, ठीक है? अब कंपनी क्या मांग रही है, आपकी स्किल सेट और कंपनी का जेडी, क्या वो आपस में बात कर रहे हैं? अगर वो आपस में बात नहीं कर रहे तो भैया अप्लाई मत करो. जस्ट बिकॉज कि आपके उस पर लिखा है कि यू वर्किंग एज एन एवीपी एज ऑफ नाउ और यू वर्किंग एज अ सीनियर मैनेजर एज ऑफ नाउ इन एक्स फील्ड एंड द सेम फील्ड पोजीशन इज देयर, आप अप्लाई कर दोगे, ऐसे मत करो. फिर आप ये देखिए कि आप नीड्स हो गई, कंपनी क्या चाहती है, आपकी स्किल सेट हो गई. अब ये देखिए कि कौन कौन सी चीज़ है जो उनके जेडी में नहीं है बट यू नो दैट कंपनी वुड रिक्वायर इट. अब ये इन्फॉर्मेशन निकालना बहुत मुश्किल है. जेडी में बहुत सारी अनसेट चीज़ें होती हैं. यू कैन नॉट फाइंड एवरीथिंग इन जेडी, राइट, स्पेसिफिकली इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, इनफैक्ट एवरीवेयर अक्रॉस द ग्लोब. बट बाहर के लोग जो क्या करते हैं ना, या जेडी पे फिक्स हो जाते हैं. इंडिया में ऐसा नहीं है. इंडिया में यू गॉट टू गो एक्स्ट्रा माइल एंड दैट्स माई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम एवरी एम्प्लॉय. गो एक्स्ट्रा माइल इन वट एवर कैपेसिटी, वट एवर फील्ड यू आर इन. ठीक है? तो बेसिकली क्या करना है, आपको ये देखना है जो आपकी स्किल सेट है प्लस जो जेडी में लिखा हुआ है और प्लस जो कंपनी अनसेट एक्सपेक्टेशन रखती है आपसे, क्या आप फुलफिल कर सकते हो? क्या आप कंपनी में कल्चरली फिट हो जाओगे? कहीं ऐसा तो नहीं है वहाँ पर्टिकुलर सेट्स, वहाँ पे यू नो देयर इज जेंडर बायस्ड और देयर इज डाइवर्सिटी बायस्ड और देयर कुड बी एनी अदर बायस, राइट? और यहाँ वहाँ पे कंपनी में लोग झूठ बोलते हैं. Find out, right? How would you find that out? As I said, go to LinkedIn and find out the people who are working in the company and try to get, you got to be smarter in doing that. Okay? I cannot teach you the ways to, get that information as of now in this small video, but yeah, there are ways which I know. Okay? So you can find those out as well. अब आपने यहाँ तक देख लिया, आपकी टोटल लिस्ट 15 कंपनियों की थी, आप उसमें छांटते फाड़ते पहुंच गए करीबन लेट्स से 5 या 6 कंपनी. अब 5 या 6 कंपनीज में आपने सिलेक्टेड पोजीशन जो आपने सिलेक्ट करी है खुद. अब देखो उल्टा हो रहा है. पहले क्या था, कंपनीज जॉब पोस्ट कर रही थी और आप उनको शॉर्टलिस्ट कर रहे थे एंड दे वर सिलेक्टिंग वेदर दे वांट टू हायर यू और नॉट. अब यहाँ उल्टा है, आप कंपनीज के पास पहले जा रहे हो थ्रू एन ईमेल. यू आर नॉट वेटिंग फॉर कंपनी टू कम टू एनी प्लेटफॉर्म, इवन इफ दे आर कमिंग दैट्स फाइन, दे वुड हैव गिवन एन ईमेल आईडी. आपका कवर लेटर बहुत क्लियरली बोलना चाहिए कि आपकी नीड्स एंड वांट्स का मैच हो रहा है एंड आई कैन गिव यू एक्स्ट्रा एज वेल, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज एज वेल, मतलब एक्स्ट्रा स्किल सेट मेरे पास है, जैसे कि आई कैन गिव यू बेटर क्लाइंट सेटिस्फेक्शन बाय नंबर्स बिकॉज आई वॉज एबल टू इंप्रूव द सेल्स ऑफ माई करंट कंपनी बाय 5% इन 3 months टाइम. तो ऐसा कुछ, यू गॉट टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर राइटिंग. एंड अगर अभी आप में वो स्किल सेट्स नहीं हैं जो रिक्वायर्ड है नेक्स्ट कंपनी में, तो भैया सबसे ज़रूरी काम, बिल्ड दो स्किल सेट. ठीक है? आप इस सिंपल ट्वीक करके ना, मतलब माई थॉट प्रोसेस इज वेरी सिंपल. आप कंपनीज के पास जाओगे पोजीशन स्पेसिफिकली देख के एंड यू वुड गिव द वैल्यू टू द कंपनी, राइट, थ्रू योर सीवी एंड यू नीड टू बाय इन देयर पॉइंट एंड से ओके, आप अगर मुझे हायर नहीं करेंगे यू विल लूज आउट इन मल्टीपल पॉइंट्स. द मोमेंट दे फेल्ट इट, दे विल पे यू व्हाटएवर मनी यू वांट. Of course, they'll have budget, right? They would not be tight-fisted with the candidate like you. Everyone likes to work with a candidate, right, who has caliber, who has skills that they are looking forward to, and who are ready to, go extra mile, right? तो ये सुनने में बहुत छोटे-छोटे शब्द लग रहे हैं, पर मैं आपको बता रहा हूँ, the moment you start doing them, sky is the limit for you. तो ultimately हम क्या कर रहे हैं? Ultimately we are filling up the gap of becoming financially free to where we currently are. ठीक है? आप आज जहाँ पे भी हो वहाँ से अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हो और आपके पास अभी सोर्स ऑफ इनकम सैलरी ही है, विच इज़ ट्रू फॉर मेजॉरिटी ऑफ अस. ठीक है? अगर सैलरी ही आपका मेन इनकम है तो भैया उसको बढ़ाने का सबसे बढ़िया तरीका मैंने आपको आज बता दिया. ठीक है? और मैं नहीं कह रहा, मैं बता रहा हूँ. आई एम श्योर पीपल ऑफ माई एज एंड देयर विल बी मेनी अदर लीडर्स हु आर देयर हु आर फॉलोइंग दैट, हु वुड बी फॉलोइंग दैट.
ठीक है, आई सॉ दिस बीइंग डन बाय माय बॉसेस, the earlier bosses, right? And I replicated that. बहुत स्मार्टली देखा इसको कि हाँ यार ये तो बड़ा सिंपल तरीका था. If you want to get the hike, the promotion, the next level, if you want to excel in the company that you want to get into, अपने करियर को आप बहुत आगे बढ़ाना चाहते हो, तो बेस्ट तरीका क्या है? आप बन जाइए गिवर, और इस तरीके के गिवर जो कंपनी अभी आपको ड्रीम कर रही है. बूम, here you are. Right, and that is it for this video. If you like my content, please do share with others. Do subscribe to my channel as well. Thank you so much for watching me. Thank you guys. See you next time.